आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। रैगिंग करने वाले 7 छात्र निलंबित। वी चंद सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों की रैगिंग करने वाले 7 सीनियर छात्रों को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 7 को हॉस्टल से स्थायी रूप से निकाल दिया गया। वहीं खबर है सितारगंज से बस पलटी, छात्रा शिक्षिका की मौत। किच्छा में विद्याराम सुधी सिंह गर्ल्स स्कूल की छात्राओं को नानक मत्ता साहिब का शैक्षिक भ्रमण करा। लौट रही बस सामने से आ रहे ट्रक की टक्कर से पलट गई। हादसे में एक छात्रा और एक शिक्षिका की मौत हो गई। 6 शिक्षिकाओं समेत 30 से अधिक छात्राएं घायल हो गई हैं। 1374 करोड़ खर्चे नहीं दे रहे हिसाब। तो प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों में 1374 करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं दिया। राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को यह धनराशि पिछले 4 साल में केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जारी की गई थी। जबरन धर्मांतरण गंभीर खतरा। तो सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन को रोके सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालच, धोखा या बलपूर्वक किया जाने वाला धर्मांतरण खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे रोकने के लिए ठोस प्रयास करने को कहा है। प्रेमी ने 35 टुकड़े की फ्रीज खरीद शव रखा। अगरबत्ती से बदबू मिटाई, रोज रात 2 बजे जंगल में फेंके हिस्से। तो दिल्ली के महरौली में दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। युवक आफताब अमीन पूनावाला ने सहमति संबंध में रह रही युवती श्रद्धा वालकर की झगड़े के बाद हत्या कर दी। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। उसने शव के करीब 35 टुकड़े किए। नया फ्रिज खरीद कर उसमें शव छिपाया, अगरबत्ती से बदबू मिटाई। इसके बाद 22 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में जाकर शव के हिस्से ठिकाने लगाए। गोचर मेले के लिए सरकार देगी 10 लाख की धनराशि। मेले का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार पाना चुनौती। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार पाना चुनौती बना है। यहाँ पर्याप्त उद्योग लगे, इस पर विचार करना होगा। इसके लिए तंत्र को और विकसित करना होगा ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। हत्या से 14 दिन पहले ऋषिकेश में थी श्रद्धा। तो दिल्ली में 6 महीने पहले लिव इन रिलेशन पार्टनर्स में बेरहमी से का शिकार हुई श्रद्धा वालकर हत्या से 14 दिन पहले घूमने ऋषिकेश आई थी। उसने यहाँ एक इंस्टा रील बनाकर अपलोड की थी। 12 साल पहले अनुपमा हत्याकांड से कांप रही थी रूह। तो देहरादून में पति ने पार की थी दरिंदगी की हदें। हत्या कर शव के कर दिए थे 72 टुकड़े। ओवरलोडिंग और छेड़खानी की शिकायत पर सीज किया विक्रम। तो देहरादून से खबर है, विक्रमों की जांच करने RTO सड़कों पर उतरे तो कई खामियां उजागर हुई। ओवरलोडिंग को लेकर के एक छात्रा ने शिकायत की तो उन्होंने मौके पर ही विक्रम को सीज कर दिया। विशेष जांच अभियान के दौरान 12 विक्रमों का चालान और 2 को सीज किया गया। वहीं खबर है, सेलाकोई से बिजली के खंभे से बुलेट टकराई, 2 लोगों की मौत। थाना क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार बुलेट सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक इक्फाई यूनिवर्सिटी का छात्र था जबकि दूसरा यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्र था। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं खबर है, डोईवाला से डिवाइडर से बाइक टकराई, युवक की मौत। तो लच्छीवाला भानियावाला फ्लाईओवर के पास अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 युवक सवार थे जिसमें एक की मौत हो गई। देहरादून से एयरपोर्ट तक खाली दौड़ रही स्मार्ट बसें। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हवाई सफ़र करने वाले यात्रियों को दून से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
बारिश से मौसम का बदला मिजाज, ठिठुरे लोग। तो राज्य के पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने से सोमवार को मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी दून समेत कई मैदानी इलाकों में जहां बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी हुई, वहीं पर्वतीय इलाकों में बूंदाबांदी संग बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक बर्फबारी हुई। संभावना जताई कि 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश संग बर्फबारी हो सकती है। राजधानी दून और आसपास के इलाकों में सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मसूरी में भी शहर में सोमवार को सुबह हुई हल्की बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया है। कई क्षेत्रों में लोगों ने अलाव का सहारा लिया। देर शाम को फिर बारिश हुई, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर में दिन में अधिकतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर नहीं तो कहाँ गया किंग कोबरा। तो दून चिड़ियाघर से पिछले कुछ महीने से गायब किंग कोबरा की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। बिना अनुमति के सांप को इंदौर ले जाने की खबरों के बीच वहां के चिड़ियाघर प्रशासन ने इससे साफ इनकार कर दिया है। वहीं अब चर्चा यह है कि कथित सांप तस्कर के जरिए कोबरा को कहीं बाहर भेज दिया गया। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। प्रभाकर धामी मीमांसा समेत 6 ने जीते स्वर्ण। तो 21वीं उत्तराखंड राज्य रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में टीम का चयन नेशनल में करेगी प्रतिभाग। कारागार विभाग में बंदी रक्षक के 238 पदों पर निकली भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कारागार विभाग में बंदी रक्षक के 238 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। इसके लिए 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को चयन के लिए पहले शारीरिक दस्ता परीक्षा और फिर लिखित परीक्षा देनी होगी। आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक जेल बंदी रक्षक के 214 और महिला जेल बंदी रक्षक के 24 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि जेल बंदी रक्षक के पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। उसे देवनागरी हिंदी लिपि में हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। रेंजर्स भर्ती की मुख्य परीक्षा 5 दिसंबर से। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वन क्षेत्राधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा 5 से 9 दिसंबर के बीच होगी। आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक परीक्षा का केंद्र उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही बनाया गया है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 नवंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग मानक। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी व SC उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है और पर्वतीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 100 अंकों की शारीरिक दस्ता 100 की परीक्षा। तो इस भर्ती के लिए 100 अंकों की शारीरिक दस्ता परीक्षा कराई जाएगी। इसमें पास होने के लिए न्यूनतम 50 अंक लाने अनिवार्य हैं। अगली भर्ती कनिष्ठ सहायक की। तो राज्य लोक सेवा आयोग अब अगली भर्ती विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक की निकालेगा। इसके अध्याचन में कुछ आपत्तियां थीं जो दूर कर ली गई हैं। आयोग इस परीक्षा से 519 पद भरेगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 160 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 60 पदों पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 689 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सिपाही के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फर्जीवाड़ा कर जमीन खरीदने वालों पर लगाएंगे गैंगस्टर। तो औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई फैक्ट्रियों के श्रमिकों के शोषण की शिकायत की गंभीरता से लेते हुए DM सोनिका ने सभी SDM श्रम विभाग के अफसरों के साथ जांच के आदेश दिए हैं। दून से मसूरी तक अवैध निर्माण की होगी जांच। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उपाध्यक्ष को दिया आदेश। वही खबर है डोईवाला से खलदार गांव में गुलदार की चहलकदमी। तो थानों वन रेंज की वन सीमा के समीपवर्ती गांव खलदार में गुलदार की चहलकदमी से ग्रामीणों में खौफ है। नेहरू को याद कर कार्यक्रमों से मोहा मन। तो राजधानी के में राजनीतिक, शिक्षण और सामाजिक संगठनों ने धूमधाम से मनाया। भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दून में संपन्न, बच्चों को बांटे गए खिलौने। वही खबर है मसूरी से शहर में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ले रहे 7 लाख किसान अपात्र निकले। तो भूलिक सर्वे में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा, अब तक 26 करोड़ रुपए वसूले गए। 1000 नए बगीचे बनाएगी सरकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश को बागवानी के क्षेत्र में अग्रणीय बनाने के लिए सरकार 1000 नए बगीचे तैयार करेगी। राज्य सरकार 19,000 खाली पदों को भरने की समीक्षा कर रही है। इसमें से 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2022 तक आयोग द्वारा शुरू करा दी जाएगी। कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम पूरा हो जाने के बाद चारधाम यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। नकल से भरी हुई युवाओं को नौकरी देने पर रोक लगाई। तो नकल प्रभावित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 की मेरिट में शामिल अंतिम 9 युवाओं के दस्तावेज सत्यापन पर उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने मंगलवार 15 नवंबर को इन युवाओं को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया था, लेकिन बेरोजगारों की आपत्ति के बाद आयोग ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी। चयन आयोग के जीएस मर्तोलिया ने बताया कि आयोग इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहा है। तब तक दस्तावेज सत्यापन पर रोक लगाई गई है। लक्ष्य सेन समेत 26 को खेल पुरस्कार दिया जाएगा। 13 लाख कार्ड धारकों को मिलेगा पौष्टिक आहार। तो सामान्य चावल को फोर्टिलाइज्ड रूप देने के लिए सरकार 11 कंपनियों का पैनल तैयार कर रही है। मोतीचूर में पर्यटकों के लिए सफारी आज से। तो राजाजी टाइगर रिजर्व मोतीचूर रेंज में पर्यटकों के लिए सफारी मंगलवार से शुरू हो रही है। देहरादून में जमीन के फर्जीवाड़े की सीबीआई से जांच कराने के आदेश। तो हाईकोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री की जांच के आदेश दिए। आयोग कोर्ट में दोबारा दायर करेगा याचिका। तो नकल से प्रभावित 2020 के फॉरेस्ट गार्ड में उत्तराखंड अधिसूचना आयोग सुप्रीम कोर्ट में पुनः रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहा है। सहकारी बैंक निदेशकों को सोने के सिक्के बांटेगा। तो राज्य सहकारी बैंक एक बार फिर आम जनता के पैसे को निवेशकों पर लुटाने जा रहा है। हेलीपैड और हेलीपोर्ट्स के निर्माण में लाए तेजी। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड के निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वही खबर आई है देहरादून से ट्रक की चपेट में आकर के एक जख्मी। तो घंटाघर पर ट्रक की चपेट में आकर के दोपहिया सवार घायल हो गया। हादसा सोमवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। देहरादून में बाल दिवस पर बच्चों का धमाल। तो देहरादून के स्कूलों में सोमवार को कई बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तो कई शिक्षकों ने कार्यक्रम पेश किए। ठेके पर मारपीट का वीडियो वायरल। तो प्रेमनगर स्थित शराब के ठेके के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना रविवार की बताई जा रही है। गढ़वाल में मौसम ने बदली करवट। बारिश बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन। तो विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर जोरदार हिमपात हो रहा है। सोमवार को बद्रीपुरी के चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखी। श्रद्धालुओं ने भारी हिमपात के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। तो उत्तरकाशी जिले में सोमवार को निचले इलाकों में बारिश हुई, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का दौर चला। नई टिहरी में बारिश से मौसम हुआ सर्द। तो जनपद में यकायक मौसम ने करवट ली। शाम के वक्त अचानक मौसम बादलों से घिर गया। पिंडर घाटी में बारिश से बढ़ी ठंड। तो पिंडर घाटी की ऊंची पहाड़ियों पर हुए हिमपात एवं कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बूंदाबांदी के कारण क्षेत्र में ठंड काफ़ी अधिक बढ़ गई है। रैंकिंग से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप। तो वी चंद सिंह गढ़वाली एवं शोध संस्थान श्रीनगर में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैंकिंग किए जाने व 7 छात्रों के छात्रावास से निष्कासन व 3 माह के शैक्षणिक गतिविधियों से निलंबित होने पर मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया है। अंकिता हत्याकांड की हो सीबीआई जांच। तो आम आदमी पार्टी ने विधानसभा भर्ती घोटाला, यूपी ट्रिपल सी घोटाले, पेपर लीक, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। रावल देवता की पूजा के साथ गोचर मेले का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया। श्रीकोट में खेल प्रतियोगिताएं शुरू। तो जनपदीय शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ किया गया।
श्रीनगर में बाल दिवस पर बांटी मिठाइयाँ। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में पास ही आंगनवाड़ी में भी होगा प्री प्राइमरी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी स्कूलों के निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू की जाएगी। यात्री का बस में छूटा जूता तलाश रहे रोडवेज कर्मचारी। तो हल्द्वानी से खबर आई है, बेताल घाट में गुलदार के हमले में महिला घायल। तो सोमवार शाम को जंगल में घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। साथ ही महिलाओं के हल्ला करने पर गुलदार महिला को छोड़कर भाग गया। आज से खुलेगा कॉर्बेट का ढिकाला जोन, धरना टला। तो कॉर्बेट का ढिकाला जोन आज पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। नैनीताल से खबर है, नैनीताल माल रोड के आसपास जमीन के भीतर दरारों से खतरा। तो अमृता विश्वविद्यालय केरल की टीम ने बनिया नाला सहित विभिन्न क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वे किया। भूकंप संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित होंगे। तो भूकंप के खतरे को देखते हुए डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने आपदा राहत व बचाव की रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल तैयारियों को लेकर बैठक की। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दो। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ के बैनर तले नैनीताल में जुलूस निकाल उठाई मांग। फॉरेंसिक लैब खोलेगी भर्ती घपले की राज। तो दरोगा भर्ती घपले में संदिग्धों पर विजिलेंस का शिकंजा कसता जा रहा है। अब दरोगाओं के दस्तावेज और डाटाबेस से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद गलत तरीके से भर्ती दरोगाओं के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान पत्र निधि ले रहे 7 लाख किसान अपात्र निकले। तो भूलेख सर्वे में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा, अब तक 26 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। मतदाता सूची उपलब्ध न कराने पर सपाइयों ने जताई आपत्ति। तो प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में मतदाता सूची के नाम जोड़ने और काटने के बाद प्रकाश सूची सपा को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। गोचर मेले के लिए सरकार देगी 10 लाख की धनराशि। बद्रीनाथ धाम के कपाट पर एवं छात्राओं का नौकरी के लिए चयन हुआ। वहीं खबर है, रुड़की से छात्रा से युवक ने किया दुष्कर्म। तो बिहार निवासी एक युवक ने एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। किशोरी ने घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैंक पासबुकों में हेराफेरी कर 2 करोड़ का गबन। तो हरिद्वार से खबर आई है, बच्चों ने काटा केक तो कहीं हुई प्रतियोगिता। तो स्कूल कॉलेजों में धूमधाम से मनाया गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। वहीं खबर है, नैनीताल से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया बलिया नाला का भूस्खलन। फिर तो रोके पानी, हटवाए कब्जे, फिर बीच शहर ढकी जाए नहर। तो बीच शहर नगर निगम से नवाबी रोड तक 712 मीटर लंबी नहर को ढकने का काम विभागों के खींचतान से अटक गया है। रिंग हॉल में शुरू कराएं खेल गतिविधियां। 5 लाख हुए खर्च, फिर भी सड़क पर कूड़ा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर आई है, अल्मोड़ा से फीस अधिक, परीक्षा केंद्र दूर। तो नाम कटवाना मजबूरी। तो 3 छात्रों ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय कुरेला छोड़ दूसरे स्कूलों में किया रुख। अल्मोड़ा में डेंगू के 2 नए मामले सामने आए। अल्मोड़ा बागेश्वर रानीखेत से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। पेंशन में कटौती का विरोध किया। तो अल्मोड़ा से खबर है, राजकीय पेंशनरों ने बैठक आयोजित की। वर्णावत की तर्ज पर होगा एल धारा का उपचार। तो धामी तो बोले प्रधानमंत्री मोदी देश के सीमांत गांवों के लिए विकास के प्रति गंभीर हैं। वहीं खबर है, यह पिथौरागढ़ से खाई में गिरी कार, धारचूला की महिला की मौत। तो पिथौरागढ़ से धारचूला की ओर जा रही एक कार धाम नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि उनके पति घायल हो गए। सिरतौली गांव में घर के ताले तोड़कर नकदी चोरी की गई। पिथौरागढ़ कॉलेज में 2530 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। पुलिस आरक्षी परीक्षा की तैयारी। तो प्रशासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रस्तावित पुलिस आरक्षी परीक्षा PSC IRB अग्निशमन की आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी हैं।